दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे गैंट टास्क एंड बोनस प्लान। हर बार की तरह इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और जो मैं समझाता हूं उसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ऐसे ही टॉपिक पर इस सब्जेक्ट की और भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, वह आप जरूर देखें। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल की प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके सभी वीडियो देख लें और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के रूप में वह वीडियो की लिंक आपके पास पहुंच सके। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये टॉपिक कहां से लिया गया। तो जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसका चैप्टर है वेज एंड इंसेंटिव, वहां से इस टॉपिक को लिया गया। तो आप लोगों ने वेज एंड इंसेंटिव के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं करा देता हूं, ध्यान से सुने। तो वेज हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे कर्मचारी होते हैं या हम लोग जो काम करते हैं, चाहे वो मंथली बेसिस हो या डेली बेसिस। जैसे मान लो मंथली बेसिस क्या होता है, हमें सैलरी मिलती है, तो सैलरी क्या है, बेज है। ऐसे जो मजदूर काम करते हैं उन्हें डेली बेसिस मिलता है, तो डेली काम के बदले जो उनको रुपए मिल रहे हैं वह क्या है, बेज है। उसको क्या बोलते हैं, बेज बोलते हैं, मजदूरी हम बोल सकते हैं या परिश्रमक बोल सकते हैं। अब होता क्या है कि बहुत सारे कर्मचारी या बहुत सारे मजदूर होते हैं जो बहुत मेहनत से काम करते हैं, तो उन्हें कंपनी क्या करती है, ऐसे कर्मचारियों को, ऐसे मजदूरों को जिनकी वजह से कंपनी को कुछ बेनिफिट होता है या लाभ होता है, तो वह उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ बोनस के रूप में राशि देता है, अमाउंट देता है, या फिर इंक्रीमेंट कर देता है, या सबके सामने क्या करता है, उसको सम्मानित कर देता है, जिससे वह कर्मचारी मोटिवेट होते हैं और लोगों में भी एक संदेश जाता है, तो वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं, जिससे कंपनी को क्या होता है, फायदा होता है। तो जो हम बोनस देते हैं या फिर इंक्रीमेंट देते हैं या फिर हम किसी को सम्मानित करते हैं, यह सब क्या कहलाता है, इंसेंटिव कैटेगरी के अंतर्गत आता है। किसकी कैटेगरी के, इंसेंटिव। अब जो इंसेंटिव देने के तरीके हैं वह अलग अलग कंपनियों के या अलग अलग डिपार्टमेंटों के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग हो सकते हैं और एक ही कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंटों में अलग अलग तरीके से दिए जा सकते हैं। तो जो बेज इंसेंटिव है, क्या है, बेज इंसेंटिव देने के जो बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है गैंट टास्क और बोनस प्लान। यह किसका एक टाइप से, बेज इंसेंटिव प्लान्स का एक टाइप्स है। मतलब बेज इंसेंटिव प्लान है और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनमें से एक क्या है, गैंट टास्क और बोनस प्लान। अब गैंट टास्क और बोनस प्लान क्या होता है, इसमें जो पॉइंट लिखे हैं इनको ही हमें वन बाई वन समझना है, उन्हीं को हमें थ्योरी एग्जाम में लिखकर आना है यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि पिछले एग्जामों में इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है, मिनिमम सैलरी इज गारंटी इन दिस। हम जानते हैं कोई भी कर्मचारी हो या कोई भी मजदूर हो, हम पहले ही मजदूरी की डेली जो हमें पेमेंट देना हुआ तय कर लेते हैं, तो उतना तो मिलना ही है। ऐसे ही जब हम लोग मंथली सैलरी पर काम करते हैं तो मंथली सैलरी हमारी फिक्स होती है, तो उतना तो हमें वेतन मिलना ही है, उसमें कोई भी इस प्लान के अंदर कटौती नहीं होना है। अब क्या कहता है ये प्लान, कि सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है जो रिम्यूनरेशन है, क्या है, जो रिम्यूनरेशन है, जब हम काम करते हैं, मान लो हमारी शिफ्ट 8 घंटे की है, 6 घंटे की है या कुछ और है, अब एक्स्ट्रा हम 8 घंटे की जगह 10 घंटे कर रहे हैं या 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो ये जो गांठ टास्क बोनस प्लान कहता है कि जो हमारी मजदूरी है उसकी कैलकुलेशन के आधार पर हम क्या करेंगे, पर आवर्स आपको पेड करेंगे। जो भी हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, क्या करते हैं, जो भी हम एक्स्ट्रा काम करते हैं उसमें पर आवर्स के हिसाब से हम आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पेड करेंगे। तो समझ में आया, ऐसा कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम का इस प्लान के अंतर्गत क्या कर्मचारियों को क्या दिया जाता है, जो भी वेतन दिया जाता है, मतलब जो फिक्स वेतन मिनिमम वो तो मिलेगा ही, इसके अलावा जो आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उसका भी क्या दिया जाएगा आपको,
आवर्स के हिसाब से जो भी आपका वेतन है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा कि पर आवर्स आपका कितना अमाउंट हो रहा है, फिर उस अमाउंट को आपकी सैलरी में प्लस करके दिया जाएगा। तो वह क्या होगा, एक किस्म का एक बोनस के रूप में हो गया, या फिर क्या कर सकते हैं, आपको एक मोटिवेशन के लिए अमाउंट दिया जाए जिससे आपको एक प्रॉब्लम, काम करने में प्रॉब्लम ना हो और कंपनी आपसे एक्स्ट्रा काम करवा सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा प्रोडक्शन रेट है जो सेट किया गया है, तो जो हमारे और भी प्लान है, जैसे कौन से प्लान, हाल से प्लान हम लोग पढ़ चुके, रावण प्लान है, इनकी तुलना में जो यहाँ पर कैलकुलेशन होती है जो बोनस के रूप में, वह उनसे हायर रहती है, उनकी तुलना की जाए, मतलब उसमें जो बोनस दिया जाता है उसकी तुलना में यहाँ पर ये अधिक दिया जाता है। यह कितना दिया जाता है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर कर रहा है कि जो हमारी सैलरी है उसके कैलकुलेशन में अगर हम किया जाए पर आवर्स, जो हमारा अमाउंट निकल रहा है उस उतना नहीं दिया था, उससे अधिक दिया जाता है, लगभग 20 से 33% तक अधिक बोनस के रूप में दिया जाता है यदि आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो। ये इसका देने का तरीका यही है कि इससे आप मोटिवेट हो, और जो ओवर टाइम का आप करें तो वो ये है जो अमाउंट देखकर और मोटिवेट होकर करें कि जब हम एक्स्ट्रा काम करेंगे तो हमें और ज्यादा अधिक अमाउंट मिलेगा, इसलिए इस तरह का रखा जाता है। इससे क्या होता है, कंपनी का फायदा होता है क्योंकि कर्मचारी और एक्स्ट्रा काम करते हैं, क्योंकि नॉर्मल हम अगर बोल देंगे कि आपको एक्स्ट्रा काम करना तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको इस तरह का अमाउंट वगैरह तय कर लिया जाता है या दिया जाता है तो वहां पर कर्मचारी और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और काम करते हैं, इससे कंपनी का फायदा होता है। तो ये और प्लान थे जो हमारे कौन से थे, हाल से और रावण प्लान, इनकी तुलना में जो पर आवर्स वेतन अपना अमाउंट निकलता है एक्स्ट्रा काम का, उससे अधिक 20 से 33% तक अधिक दिया जाता है। इसके अलावा बोलता है कि वर्कर प्रोड्यूसिंग मोर देन द स्टैंडर्ड आउटपुट आर पेड हायर रेट्स ऑफ रिम्यूनरेशन, मतलब और भी आप एक्स्ट्रा काम करते हैं और मेहनत करते हैं तो इससे और हायर रेट क्या करता हुआ है, हमारे क्या करता है, काम जो भी हमारी रेट बनता है, जो भी हमारे वेतन बनता है वह पेड करती कंपनी। तो आप समझ गए होंगे कि गांट टास्क और बोनस प्लान क्या होता है। तो ये जब भी अगर हो सकता है हमारी भाषा समझ में ना आ रही हो तो इसको एक दो बार पढ़ लें और जो मैं सुना रहा हूं उसको सुन लें। दोनों का जब आप कंपैरिजन करेंगे या तो आपको एक जो भी पॉइंट लिखे एक समझ में आ जाएगा और आप इनको बड़े आसानी से लिख पाएंगे। करना क्या है, समझ में आ गया, पहले या तो मुझे सुन लें, इसको पढ़ लें, या फिर इसको पढ़ लें, हमें सुन लें। दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे तो जितने भी क्वेश्चन मैं समझाता हूं आपको वो आपको समझ में आ जाते हैं। कई बार समझने का अपना अपना तरीका होता है, हमारी समझाने का अपना एक तरीका है, तो ध्यान रखें हमें दोनों में क्या करना है, इसको पढ़ना है और हमें सुनना है, या फिर हमें सुनना है फिर इसको पढ़ना है, करना दोनों काम है आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।